ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਾਫਿਰ ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। डिठे सभे था डिठे सभे था नहीं तुझे या था नहीं तुझे या डिठे सभे था डिठे सभे था नहीं तुझे या था नहीं तुझे या यहाँ आने का बहुत ज़्यादा टाइम से मन था। मैं तो इनफैक्ट अपने व्लॉग्स की शुरुआत यहाँ से करवाना चाहता था कि हाँ, मैं अपने व्लॉग में सबसे पहले दरबार साहिब दिखाऊंगा और उसके बाद जहाँ जितना घूमना है व्लॉगिंग करनी है वो करेंगे। बट समहाउ प्लान नहीं बन पाया, तो अब फाइनली यहाँ आए हैं। वो भी कहते हैं ना, मेरे पेरेंट्स कहते हैं वैसे तो कि रब ने बुलाया हुआ है ताही बंदा जा पाता है। यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, तो दरबार साहिब बिना पेरेंट्स के कभी नहीं गया हूँ और जाने भी नहीं वाला। ये इकलौती जगह है जहाँ मैं मिनिमम 15 बारी तो आया हूँगा। कॉज एज ई सेड इन माई इंट्रोडक्शन वीडियो कि मेरे पेरेंट्स मेरे को एक ही जगह लेके गए हैं बचपन से अब तक, वो ही है अमृतसर दरबार साहिब। तो यहाँ इन्हीं के साथ आना होता है। तो ये तो चले गए हैं अभी दर्शन करने। मैं क्या, चलो ठीक है, मैं आता हूँ ये इंट्रोडक्शन वीडियो बना के और फिर आगे मिलता हूँ उनको। चलो निकलते हैं। हाँ जी, तो आपको इसमें मैंने शॉर्ट्स में दिखाया और पीछे भी दिख रहा होगा। अभी जो दरबार साहिब के पास वाला कॉम्प्लेक्स है वहाँ पहुँचे हैं एंड इट्स रेनिंग। ठंड का टाइम वैसे ही है तो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग है, रेनिंग है, इतना भी नहीं, इट्स जस्ट ड्रिजलिंग। दिखाता हूँ आपको दरबार साहिब का नज़ारा। हुक्मनामा ले ली। ये सिंह साहब जो है सफाई कर रहे हैं, सेवा चल रही है इनकी। एक्चुअली बारिश पड़ी है यहाँ, तो खैर बारिश ना भी पड़े, यहाँ हर टाइम सफाई चलती रहती है, लोग सेवा ही करते हैं। ये संगत ही है सारी, संगत में से लोग आते हैं और हेलो मम्मी, संगत में से लोग आते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, सारे बिजी लाइफ में से अपनी आते हैं और यहाँ सेवा करते हैं। यही है जी, पता ही है सबको दरबार साहिब। यहाँ दरबार साहिब क्या, हर गुरुद्वारे में ही सेवा कल्चर तो बहुत है, अपने सिख कल्चर में बहुत सेवा कल्चर है। तो सारे अपनी ड्यूटी देते हैं 24 घंटे, लंगर की सेवा, ये साफ़ सफाई को, संगत ने आना होता है तो जगह साफ़ होनी चाहिए। मतलब एवरीवन इज़ मेकिंग सो मच एफर्ट्स। दर्शन ड्योढ़ी हम बोलते हैं, जो आपने एक सरोवर के बीच में दरबार साहिब है, एक क्यू सी बनी होती है, उसे हम दर्शन ड्योढ़ी बोलते हैं। वो लाइन जहाँ से लोग जाते हैं धीरे धीरे, को संगत ज़्यादा होती है तो धीरे धीरे चल के आते हैं। उसमें भी लोग इतने एफर्ट्स करते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। जो धीरे धीरे बंदा चल रहा है वो कोई एक छोटा हैंड टावल उठा लेगा या कोई बड़ा टावल उठा लेगा और उससे फ्लोर को साफ़ करता हुआ जाएगा। ये सब हो गया। जो परिक्रमा है गुरुद्वारे की, उसमें हर टाइम कोई ना कोई ऐसे अपने आप से, मान लो मैं जा रहा हूँ और मैंने जो है कुछ ना कुछ उठा के ऐसे साफ़ सफाई शुरू कर दी, कारपेट के ऊपर से झाड़ना शुरू कर दिया या फ्लोर को ऐसे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। लाइक लिटरली आई एम आउट ऑफ वर्ड्स एंड इट ऑलवेज फील्स लाइक दैट। एक तो ये सेवा भावना देख के, और दूसरा जब अंदर जाते हैं ना दर्शन करने दरबार साहिब मेन में, आई एम ऑलवेज इन टीयर्स यार। कुछ वाइब बोलते हैं ना, वाइब एंड फील ही ऐसी है यहाँ की।
अभी 2 बारी मैं दर्शन कर चुका हूँ एंड द मोमेंट आई एंटर इन मेन दरबार हॉल आई एम ऑलवेज इन टीयर्स। इट्स सो पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। तो ऑल्दो कल दर्शन करने के टाइम पे काफ़ी बारिश थी, हमें लग रहा था ओहो हर जगह चिकड़ा गया है, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एटलीस्ट ऐसे कल तो धुंध नहीं थी और मैंने शॉट्स ले लिए और अब जो है मैं आपसे ऐसे बात कर सकता हूँ। कल बारिश हुई तो जो आपने शॉट्स देखे हैं वीडियो में वो मैंने कल ले ली थी। बारिश थे कल तो फॉग इस वजह से नहीं थी, तो अच्छे शॉट्स तब आ गए। आज तो अभी तक दिन भी चढ़ गया तभी शॉट्स नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज फॉग बहुत है। आप देख सकते हो सामने रामगढ़ी बुंगा है एंड फॉग में बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। आई रियली फील ब्लेस्ड, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड इट केम टू माई माइंड कि यार लाइक आई फील ऑब्लाइज्ड यहाँ पे कि यहाँ मैं बीइंग अ सिख एंड एज आई टोल्ड मैं 15-16वीं बारी आ रहा हूँ, बहुत सालों से आ रहा हूँ, तो मैं आपको जितना बेस्ट हो सके अपनी वे में हिस्ट्री बताने की कोशिश करूँ। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट दरबार साहिब विच इज़ हेयर, यहाँ आसपास कॉम्प्लेक्स में और भी काफ़ी गुरुद्वारे हैं और वो हिस्टोरिकल हैं सारे। दरबार साहिब की हिस्ट्री से तो आप सारे वाकिफ़ हो गए, बट स्टिल थोड़ा सा डीप में जाते हैं, मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि आपको भी सुन के अच्छी लगेगा। तो हमारे 4th गुरु गुरु रामदास जी जिन्होंने अमृतसर शहर बसाया, उन्होंने जो दरबार साहिब है, जो सरोवर देखते हो आप आसपास, उसकी खुदाई उसका काम शुरू करवाया। वो किसकी निगरानी में शुरू हुआ? गुरु रामदास जी तो हमारे 4th गुरु, ही वॉज आवर गुरु। तो कोई इस चीज़ का केयर टेकर भी चाहिए जो हाँ ध्यान रखे किसकी निगरानी में, वो किसकी सुपरविजन में हुआ। वो हैं बाबा बुड्ढा जी, जिनकी बहुत लंबी उम्र रही। उन्होंने हमारे 1st गुरु से लेकर 6th गुरु तक के दर्शन किए हैं। तो बाबा बुड्ढा जी की निगरानी में ये सरोवर का काम शुरू हुआ, कार सेवा सारी शुरू हुई। एंड मीनवाइल जब सरोवर का काम ही अभी चल रहा था तो गुरु रामदास जी हमारे ज्योति जोत समा गए। तो 5th गुरु साहब ने, गुरु अर्जन साहब ने काम शुरू करवाया आगे, जो सरोवर के बीच में हमारा दरबार साहिब वैसे किसी भी दरबार को बोला जा सकता है जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, जो हमारे प्रेजेंट गुरु हैं उनका प्रकाश है। और दरबार उसे बोलते हैं जहाँ प्रकाश तो है ही, जहाँ संगत आके बैठती है, कीर्तन होता है, पाठ होता है, कथा होती है, तो उसे हम दरबार बोलते हैं। तो बट ये हमारे लाइक कह लो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल गुरुद्वारा, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री की वजह से ये गुरुद्वारा में आ जाता है, तो इसे हम दरबार साहिब बोल देते हैं। और भी नाम है इसके, हरमंदिर साहिब बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल मोस्ट पॉपुलर नेम, इंग्लिश नेम, और गोल्डन टेम्पल से बना हुआ है स्वर्ण मंदिर। तो काफ़ी ऐसे नाम हैं, हम लोग दरबार साहिब बोलते हैं। तो गुरु अर्जन साहिब जी ने अपना काम इसका शुरू करवाया, दरबार साहिब का सरोवर के बीच में उन्होंने दरबार साहिब की उसारी शुरू करवाई एंड उनकी देख रेख में दरबार साहिब पूरा जो है तैयार हुआ। तो ये छोटी सी मैंने हिस्ट्री बताई आपको दरबार साहिब की। आसपास जो है गुरुद्वारे, सबसे पहले शुरू करते हैं तखत, जो कि हमारा गुरु साहिब के टाइम से एक तखत, 6 गुरु की बारी आती है, फिर गुरु हरगोबिंद साहिब की, उन्होंने तखत बनवाया दरबार साहिब के ठीक सामने, देख सकते हो आप ये। तो दरबार साहिब के सामने जो ये तखत बना हुआ है इसे कहते हैं श्री अकाल तखत साहिब। बहुत ही एक उस टाइम का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस कह लो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ रिजॉल्व किए जाते थे, अभी भी किए जाते हैं, पर उस टाइम तो गुरु साहिब के टाइम पे वो खुद किए जाते थे। बड़े बड़े यहाँ डिसीजन लिए जाते थे, क्या चीज़ें कैसी करनी हैं। यहाँ पे जंग की तैयारियाँ होती थी। गुरु साहिब की जो अभी उस टाइम के शस्त्र हैं, वेपन्स हैं, कृपानें अभी भी यहाँ पड़ी हुई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था ये। उस टाइम बहुत ऐसे मुग़ल राज था, तो बहुत ऐसे डिसीजन लेने पड़ते थे कि हाँ वॉर की प्लानिंग कैसे करनी है, ये है वो है। तो इन चीज़ों को लेके सब कुछ बहुत अगेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए अकाल तखत साहिब बनाया गया। वहाँ पे गुरु हरगोबिंद साहिब अपना संगत के साथ मिल के बैठ के ये सारे डिसीजंस लेते थे। उस टाइम मुग़ल राज पे, गुरु हरगोबिंद साहिब के टाइम पे, जब मैं अकाल तखत की बात कर रहा हूँ, मुग़लों के अलावा किसी को कुछ चीज़ें करने से बिल्कुल मनाही थी। लाइक ये भी बोल दिया जाता था, क्योंकि जैसे हम पग बांधते हैं तो ये एक निशानी है कि हाँ ये सिर का ताज है, बड़े लोग ही बांधते हैं। तो पग बांधना और अपना क्या बोलते हैं नगाड़ा बजाना, मतलब जो भी चढ़दी कला बोलते हैं हम पंजाबी में, जो भी बुलंद हौसलों वाले काम थे वो यही बोला जाता था कि सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, मुग़ल राज के जो लोग हैं वही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। पर गुरु हरगोबिंद साहिब उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल जो भी मुग़ल राज की बातों के अगेंस्ट जाके, ऑपोजिट जाके, उन्होंने नगाड़ा भी यहाँ बजवाया। और मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो दो, हम इन्हें निशान साहिब बोलते हैं, ये 2 निशान साहिब अकाल तखत साहिब के ठीक एडजेसेंट हैं और बहुत बड़ी निशानी है ये भी दरबार साहिब के पूरे कॉम्प्लेक्स की। तो ये भी गुरु हरगोबिंद साहिब के टाइम से बने हुए हैं। और
जैसे कि मैंने बताया शस्त्र रखने, पूरा अपनी घोड़सवारी। यहाँ मैंने अभी पढ़ा, आपको मैं ये दिखा सकता हूँ, अभी इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ था कि गुरु हरगोबिंद साहब ने बोला हुआ था कि अपने सिखों को कि आप लोग मुझे गोल्ड या पैसा वैसा ये सब डोनेट मत करो, यहाँ अकाल तख्त पे आके ये सब मत देके जाओ, बट जो भी आप हेल्प कर सकते हो अपनी जंग की तैयारी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, घोड़े या कोई खुद अपना जितना रोल निभा सकते हो आप, जवान जो भी सिख हैं, या वेपन्स डोनेट कर सकते हो, ये सब चीज़ें करो। तो गुरु, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, बिल्कुल ज़रूरत थी सिख सिपाहियों की जंग लड़ने की मुग़ल राज के अगेंस्ट, उस टाइम बहुत डेफिनेटली ज़रूरत थी। तो वो ज़रूरत के हिसाब से गुरु साहब ने बिल्कुल जो है अपनी तैयारी रखी, और वो पूरी तैयारी जो है अकाल तख्त साहब पे होती थी। सो अकाल तख्त साहब के बाद साथ में ही एक और गुरुद्वारा है, छोटा सा बनाया हुआ है, उसकी भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे हमारे 9th गुरु, जो कि 6 के बाद मैं सीधे 9th गुरु की बात कर रहा हूँ, जो कि गुरु हरगोबिंद साहब के ही बेटे 9th गुरु गुरु तेग बहादुर साहब, उनसे रिलेटेड है, जो कि अभी आप जगह देख सकते हो। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा थड़ा साहिब। ये नाम क्यों है? थड़ा का मतलब होता है कोई ऐसी जगह, मतलब एक नॉर्मल जगह से ऊंची जगह, थड़ा जहाँ बंदा बैठ सकता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? गुरु तेग बहादुर साहब हमारे 9th गुरु, 9वें पातशाह, जब उनको गुरगद्दी मिली तो यहाँ दरबार साहिब अमृतसर यहाँ आसपास नहीं थे वो, तो ऑब्वियसली इतनी हिस्टोरिकल प्लेस है ये, और उन्हें भी यहाँ आना ही था। तो वो आए जहाँ पे वो थे, बाबा बकाला से यहाँ पे आए दर्शन करने। जब वो आए तो यहाँ के जो लोकल मसंद बोलते हैं उन्हें, जो कि केयर टेकर थे उस टाइम दरबार साहिब के गुरुद्वारे के, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब को जो है एंट्री नहीं दी, गोल्डन टेम्पल में एंटर नहीं करने दिया, कि आउट ऑफ जेलिसी ऑब्वियसली, कि नहीं हमारा यहाँ काइंड ऑफ कह लो कब्जा कर लिया। जहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब फिर एंट्री ना मिलने पे जहाँ पे जाके बैठे, वो जगह का अब गुरुद्वारा वहाँ बनाया गया है छोटा सा। उस गुरुद्वारे को बोलते हैं हम गुरुद्वारा थड़ा साहिब। एंड जिस ट्री के नीचे वो बैठे थे, उस ट्री को भी इन्होंने अब तक प्रोटेक्ट करके रखा है। वो कपड़े में आप देख सकते हो ऐसे पूरा रैप्ड है, अब तक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो वो भी हिस्टोरिकल ट्री भी बन गया, और वो प्लेस जो है वहाँ पे गुरुद्वारा बना दिया गया है। तो ये हो गया गुरुद्वारा थड़ा साहिब। अब साथ में ही बात आती है, जो कि अभी बहुत रिसेंटली, मतलब इतना भी रिसेंटली नहीं बट रिलेटिवली इनसे काफ़ी बाद में गुरुद्वारा बनाया गया है। वो यादगार बनाया गया है शहीदों पे। आप सबको पता ही है 1984 में जो यहाँ हमला हुआ था, अकाल तख्त ढा दिया था उस टाइम की गवर्नमेंट ने। देख पा रहे हो ये सब इतना अच्छा सुंदर बना हुआ है। ये तो खैर काफ़ी रिसेंटली बना है। एंड दरबार साहब में अंदर इतनी संगत वगैरह, सब कितनी खुशी है, सब इतना पीसफुल माहौल है। इसी माहौल में आके वो भी जून का टाइम, जब हमारे जिन गुरु अर्जन साहब ने जिन्होंने ये बसाया है दरबार साहब, उनकी शहीदी के टाइम पे बहुत मान्यता है हमारे रिलीजन में गुरु अर्जन साहब की शहीदी के टाइम की। तो उस टाइम पे जून के टाइम पे 1984 में यहाँ उस टाइम की गवर्नमेंट ने हमला करवाया, और इतनी प्योर पवित्र जगह पे बड़े बड़े टैंक्स आए, कितनी आर्मी आई, बहुत कुछ बुरा हुआ। तो खैर वो सब बातें ना करते हुए, जो अकाल तख्त दिखाया आपको, वो उस टाइम तोपों से ढा दिया गया था, मतलब डिमोलिश कर दिया गया था तोपों से। काफ़ी डिस्ट्रक्शन काफ़ी हुई थी, और शहादत भी काफ़ी हुई थी। तो अपने आप को बचाने के लिए, ये सब सेफ्टी गार्ड करने के लिए, कुछ लोग जो हैं हमारी तरफ से भी, उन्होंने पूरी कोशिश की बचाने की जितना वो कर सकें। तो शहीदियाँ पाई, काफ़ी लोगों ने शहीदियाँ पाई, काफ़ी संगतों ने बहुत शहीदियाँ पाई। तो जो उस मूवमेंट के, उस टाइम के जो सिख थे, उनकी याद में जो आप ये गुरुद्वारा देख सकते हो, ये बनाया गया है। ये 1984 के बाद, उनकी शहादत के बाद, उनकी याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया। तो जी ये हो गए दरबार साहिब, साथ में श्री अकाल तख्त साहिब, साथ में ही अपना थड़ा साहिब, एंड उसके साथ में ये सिख शहीदों की याद में बनाया गया एक और गुरुद्वारा। ये अपने 4 गुरुद्वारा की हिस्ट्री मैंने ब्रीफ देने की कोशिश की आपको, कोई भूल चुका हुई तो प्लीज़ माफ़ करना। अब थोड़ा आगे जाके एक और गुरुद्वारा है बाबा अटल। तो बाबा अटल साहिब गुरुद्वारे जो है हम जाएंगे, बट अभी नहीं, दोपहर को अब ब्रेकफास्ट वगैरह का करके तैयार होके दोपहर को उस साइड को निकलेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर हम अमृतसर शॉपिंग, जो गलियों जो अमृतसर की हैं वो दिखाऊंगा आपको, और मज़ा आएगा। स्टे ट्यून्ड। चलो जी, असी अपने पुराने वाकिफ कोल आ गए नाश्ता करन। की हाल है भाजी?
ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਰਾਂਠੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਬਾਤ हाँ भाई हो रहे हो सेटल हाँ जी बैठे हैं। चलो नाश्ता करिए केड़ा केड़ा पराठा मंगवाया आलू प्याज गोभी प्याज नाल गर्मा गर्म चाह दही क्या? ते अपना की कहते ने अंब दा अचार हम पूरी डिटेल्स करते हैं जी हूँ ब्रेकफास्ट बहुत भूख लगी है बढ़िया बढ़िया पराठे पाजी डाल रहे हैं बढ़िया बढ़िया चाय के साथ देंगे और अब पेट पूजा करनी चल मैं कुलचा खा रहा अच्छा जे अमृतसर आके अमृतसरी कुलचा ना खादा ते कोई फायदा इत्थे आण दा सही गल है एनू कीता हाय इंज हाय आहा वाह भाई वाह क्या बात है समझिए हो ना ऐसा खाना चाहिए था अमृतसरी कुलचा यार यहाँ खाते पीते ना एक बात रियलाइज़ हुई मैं जितने भी जहाँ भी जगह जाता हूँ हर ब्लॉग में आपने नोटिस किया ही होगा बोलता हूँ दिल्ली का खाना ये दिल्ली का खाना वो अभी अमृतसर आया हूँ ना कमाल है यार बहुत स्वाद खाना बहुत एंड यू नो व्हाट दिल्ली में हर चीज़ की मतलब हर चीज़ की अलग अलग जगह की स्पेशलिटी दिल्ली में अवेलेबल होती है बट यहाँ अमृतसरी कुलचा आई नो इट्स ऑब्वियस कि हाँ अमृतसरी कुलचा अमृतसर का ही शुरुआत हुई है और यहाँ का बेस्ट है दिस एंड दैट बट टोटली अलग स्टफ भाई दिल्ली का बलजीत कुलचा बलजीत वाले का कुलचा या जो भी हो जो भी मैं भूल ही गया था 2-3 साल बाद तीन साल बाद आया हूँ 3 साल बाद आया हूँ अमृतसर मैं भूल ही गया था कि हाउ इट टेस्ट लाइक एंड आज खा के मतलब कंपैरिजन हो गया कि भाई ये जो बलजीत जो कुलचे होते हैं उसमें और इसमें यहाँ का जो ऑथेंटिक अमृतसर का अमृतसरी कुलचा है कितना फ़र्क है मज़ा आ गया भाई एंड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री कमाल दी चाह